जय श्री कृष्ण। राधे राधे आप सभी भक्तों को। तो आप सभी भक्त मेरे लाला का दर्शन कीजिए और मेरे लाला का श्रृंगार आज कैसा लग रहा है आप सब कोई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज है छठ पूजा का दूसरा दिन जो कि खरना है। अगले दिन था फर्स्ट डे होता है नेहा खाए, जो कि लौकी और भात बनता है, चावल। और आज है खरना जिसमें महाप्रसाद बनता है छठी मैया का, महाप्रभु का, लाला का खीर और रोटी। ये महाप्रसाद वो शाम के टाइम में बनता है। और लाला आज इस मतलब ऐसा लीला किया, ये जो वाइट कलर का जो वस्त्र है लाला आज ही उसी दिन खरना के दिन ही तैयार करवाया। वो स्नान करके बैठा हुआ था, मैया जल्दी से मेरा पोशाक रेडी कर दे, उसके बाद मैं ये धारण करूँगा, क्योंकि आज खरना है, पूजा है। सब नया नया, मतलब सब नहीं ना, लाला की नानी मतलब मेरी मम्मी, नया वस्त्र धारण किया जाता है जब पूजा करते हैं। तो लाला को तो पता ही है। और ऐसे में भी हम लोग नवीन वस्त्र धारण किए थे, पोशाक। वो छठ पूजा का मतलब सुबह का अर्घ होता है उस दिन। तो लाला को तो पता है, लाला उस दिन भी नवीन ही पोशाक धारण करेगा, लेकिन फिर भी उसको पहनना था। और यहाँ मार्केटिंग हो रही है और सिलाई भी शुरू था। और यहाँ सब खरना का जो भी तैयारी है वो हम कर चुके थे और दूसरा पोशाक तैयार करने के लिए हम बैठे थे। और यहाँ शाम हो चुका था और मम्मी मेरी चूल्हा की पूजा कर रही है। मेरी भतीजी पोज दे रही है कि वीडियो हो रहा है बुआ मेरा, इस तरह से लो बता रही है मुझे। और मेरी मम्मी पूजा कर रही है। चूल्हा का पहले पूजा होता है, सिंदूर से टीका जाता है, उसके बाद ही। और इसमें किसी भी तरह की कोई दूसरा चीज़ से चूल्हा को नहीं जलाया जाता है। घी और रुई नहीं तो कपूर से, और गोईठा जो होता है। और ये जो लकड़ी है सब आम काट की लकड़ी है। तो बहुत ही, क्योंकि महाप्रभु लाला की ही, श्री हरि की ही तो भोग बन रही है छठी मैया। और कौन है? मेरे प्रभु हैं, मेरी राधा रानी है, और कौन है? तो उनका तो भोग प्रसादी बहुत ही नियम से बनता है। तो छठ पूजा महापर्व में माँ प्रभु का जो भोग है तो बहुत नियम से ही सब कुछ, शुद्धता से, मतलब लहसुन प्याज भी बंद रहता है। हालांकि बंद कर देना चाहिए हमेशा, लेकिन जो लोग पूजा करते हैं अगर लहसुन प्याज खाते भी होंगे, पाते भी होंगे पहले, तो पूजा से मतलब दिवाली से के बाद ही बंद हो जाता है। घर झाड़ा झुड़ी होता है, बस सफाई होती है उस दिन से ही। और यहाँ लाला बहुत सुंदर लग रहा है और इंतज़ार कर रहा है कि नानी क्या कर रही है। वो देखने के लिए भी गया था मेरा बच्चा। और यहाँ से बोल रहा कि नानी क्या कर रही है, कब तक बनाएगी, मुझे ज़ोरों से भूख। वो झाँक मार के देख भी रहा है और बोल रहा है मुझे। और यहाँ मेरी भतीजी ले ली लाला को गोदी, बोल रही है मुझे लाला को दो, भाई को दो गोदी, हम लेंगे गोदी और फ़ोटो खींचेंगे और हम खेलू करेंगे। बोले ठीक है बेटा आराम से लो। तो बैठी थी तो उसको दिए तो वो अपना आराम से बैठी है और खेल रही थी, बातें कर रही थी। तो हम उसी दौरान थोड़ा सा वीडियो ले लिए। तो वीडियो जब ले रहे थे तो उसको पता चल गया कि वीडियो ले रहा है, तो वो देख रही है। और यहाँ रोटी बन रहा था, रोटी भी बन चुका था। यहाँ पूजा की तैयारी मम्मी कर रही थी। और इससे पहले पूजा शुरू होने से पहले लाला भोग पा चुका था। जैसे कि आप सबको बताई हैं, ये महाप्रभु श्री हरि का ही छठ पूजा है, महापर्व है, क्योंकि प्रभु तो अनंत रूपों में है।
तो जैसे सूर्य नारायण, ये तो सूर्य नारायण की ही पूजा है, तो नारायण कौन है? मेरा लाला। तो पूजा किसकी है? लाला की। सिंपल सी बात। और जिनको नहीं पता होगा शायद उनको भी पता चल गया होगा। तो यहाँ पूजा की तैयारी हो रही है और मेरा लाला बैठ के ऊपर में देख रहा है कि नानी क्या क्या कर रही है। प्रभु स्वरूप तो उन्हें सब कुछ पता है, और जो भी हमसे त्रुटि हो रही है या त्रुटि हो जाएगी, जो भी हमें नहीं पता है वो प्रभु बताएंगे और भूल चूक को क्षमा भी कर देंगे। और यहाँ बाल रूप में जैसे कि लाला है घर पे, तो वो बाल रूप में बालक क्या करता है? देखता है कि कैसे नानी या मैया या और जो भी सदस्य कोई भी कार्य करते हैं अच्छा, या पूजा पाठ हो या कुछ भी हो, तो बच्चे लोग क्या करते? देखते हैं क्या कर रहे हैं इससे, ये क्या है। और बहुत ज़्यादा ही सवाल जवाब होता है। मेरा लाला का भी वही है सेम। वो बहुत ज़्यादा ही पूछा, मैया ये क्या हो रहा है, मैया ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, तो उसको बताना पड़ता है। जैसे आप घर के बच्चे को बताते हैं उसी तरह। तो छठ पूजा जो करना होती है, तैयारी भी इसी तरह ही किया जाता है। तो खरना की तैयारी सेम ऐसे ही होता है। केला के पत्ता में इसको कहा जाता है न्योता देना। तो केला के पत्ता में ही न्योता छठी मैया को दिया जाता है, और रोटी रख के उसके ऊपर खीर और ऐसे फूल पत्ती दिया जलाने के बाद ही ऐसे नियम से पूजा होता है। और भोग लगाने के बाद फिर मेरी मम्मी पर्दा लगा देगी 10 मिनट, माता रानी प्रभु भोग लगा लेंगे। उसके बाद फिर आके दरवाज़ा बंद करके खुद पाती है, क्योंकि जब मम्मी कोई व्रत जो करते हैं वो जब भोग पाती है किसी भी तरह की कोई भी आवाज़, जैसे प्रभु भोग पाते हैं तो किसी भी तरह की कोई आवाज़ और किसी भी तरह की कोई भी आवाज़ नहीं आना चाहिए, टोका टोकी नहीं होना चाहिए। तो जब इस पूजा में नियम यही है, थोड़ा प्रभु नियम भी थोड़ा लागू कर दिए हैं कि इस पूजा में जो व्रती होती है, जो व्रत करते हैं, वो बहुत ही मतलब कोई दरवाज़ा अगर खटखटा दिया ना तो वो खाएगी नहीं। और जो भी खीर हो रोटी हो जो लेना है एक ही बार में ले लेगी। एक होता है ना कि नहीं और थोड़ा ले ले, तो नहीं लिया जा सकता है कहा जाता है। और ऐसा हुआ भी है कि जो लेने के लिए जाते भी हैं तो वहीं पे जैसे करछुल में ही हाथ ऐसे चिपक जाता है, क्योंकि ये पहले ही बोला गया है जो लेना है थाली में एक ही बार ले लो, जितना खाना। मीठा तो ज़्यादा खाया भी नहीं जाता, लेकिन उपवास के बाद क्योंकि सुबह से तो फास्टिंग है और अभी पूजा करने के बाद भोजन पाया जाता है, प्रसाद कितना ही पाएगा कोई। तो इसीलिए बोलते हैं कि जितना भी हो ले लो, कुछ ज़्यादा ही, और जितना पाना हो पाओ और छोड़ दो। और जो छोड़ दिया वो बच्चे हो घर के तो वो प्रसाद रूप में, मतलब माँ बच्चे लोग तो खा ही सकते, वैसे खा लो, मतलब फेंका नहीं जाता है या कुछ भी। तो बच्चे लोग होते हैं तो खा ही लेते हैं। और पूजा, ये विधि पूजा का होने से पहले मेरा लाला भोग पा चुका था, क्योंकि सबसे पहले मेरा लाला भोग पाता है खीर रोटी का। जैसे रोटी बन रहा था उसी वक्त पहले मेरी मम्मी डरती थी कि क्या पता पहले तो छठी मैया को दिया जाता है, लाला को कैसे दे दे, नहीं बहुत नियम है, कुछ गलत हो जाएगा, वो डरती थी। जब मुझे पता चला तो हम बोले नहीं मेरा लाला ही तो सब कुछ है, तो हम लाला को देंगे, वो कुछ नहीं होगा। अब देखिएगा आप डर रही हैं क्योंकि इतना नियम शुरू से ही आप सुनती आ रही हैं इसीलिए। और हम तो मेरा लाला ही सब कुछ है मेरे लिए, और दूसरा क्या ही कुछ है। लेकिन जो भी हम करेंगे लाला से ही शुरुआत होगा, और प्रभु के होते कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद डरते डरते ही दी, क्योंकि हम बोलने लगे नहीं पहले लाला को दो, फिर भी वो बोले कि ठीक है हम इधर कर रहे हैं, तुम लाला को भी खिलाओ। पहले के बाद बोल रहे, जब फर्स्ट टाइम लाला
ऐसे सेवा दिया था और मैया को बताया था। उसके बाद दूसरी बार जो छठ पूजा है उसमें लाला क्या किया, बोला कि नहीं, नानी को बताया कि नहीं हम पाएंगे पहले। तो फिर खुद की मर्ज़ी से ही, फिर भी हिचकिचाते हुए ही बोले ठीक है लाला तो पा, तब तक हम इधर पूजा की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बार और तीसरी बार, इस बार इस छठ पूजा में बहुत ज़्यादा ही लीला किया मेरा लाला और बहुत ही चेंज हो गया। जिसके अंदर में जो भी पर्दा था, मेरी मम्मी डरती थी, अभी इस पूजा में सबसे पहले कोई भी चीज़ मेरा लाला को अर्पण किया गया, मतलब प्रभु के चरणों में अर्पण किया गया, अर्पित किया गया, मतलब सब कुछ दिया गया, उस चढ़ाया गया है, उसके बाद ही कहीं और। तो ये बहुत बड़ी लीला है, बहुत बड़ी लीला। और मुझे जब मेरे मन में चल रहा था ऐसा, लेकिन हम बोलते थे लेकिन पूरा खुल के नहीं, क्योंकि कोई और पूजा कर रहे हैं, उनका भावना भी कुछ और होगा, तो पूजा ज़्यादा जिद करेंगे तो बोलेंगे कि हाँ कर रहे हैं, अपना ही मन दिखा रही है। इसी वजह से हम बोल भी रहे थे, लेकिन फिर भी हम छोड़ दिए। हम लाला को बोल रहे थे, लाला अगर सच में मेरे मन में जो है कि तू ही है बस सर्वप्रथम मेरे लिए, और तेरा ही तो पूजा है, तो मेरा मन चाहता है कि पहले तू स्वीकार कर, उसके बाद सब कुछ, क्योंकि तेरा ही तो पूजा है, तेरा ही व्रत है। तो तेरी पूजा होगी, व्रत होगी, तुझे भोग लगाया जाएगा, फिर चढ़ाया जाएगा, तो पूजा पूर्ण होगी। क्योंकि इन्हें पता नहीं है कि साक्षात प्रभु घर में विराजमान है, लेकिन फिर भी कहा नहीं जाता कि घर में विराजमान प्रभु होते हुए हम बाहर ढूंढ रहे हैं, यही बात हो गई। तो तू अगर है तो इनको बताओ, और ये खुशी खुशी अगर सब कुछ करेंगे और बोलेंगे कि ठीक है लाला को दो, तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा ज़बरदस्ती हम नहीं करेंगे। तो जब बोले, जैसे ठेकुआ भी बना, प्रसाद छना आपको देखने को मिलेगा, और खीर रोटी जब बोले लाला को दो, लाला खा लेगा, पा लेगा भोजन, उसके बाद हम जा रहे हैं पूजा की तैयारी कर। मुझे इतनी खुशी हुई कि हम लाला को बोले, लाला सच में हम जैसे तुझे बोले वैसे ही तू पूर्ण कर दिया, और हम यही चाहते हैं, जो हम चाहते हैं लाला को बताते हैं, वो हो ही चंद मिनटों में ही हो जाता है। और मेरी यही सब चाहत है कि मेरे प्रभु, मेरे लाला से होते हुए सब चीज़ गुजरे और आगे जाए, क्योंकि मेरा लाला के सामने वो अर्पण करने के बाद ही कोई कुछ करे। क्योंकि पहले किसी को नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। यहाँ मेरी मम्मी का पूजा हो चुका है, और पूजा होने के बाद हुमाद, जितने भी हम लोग सदस्य हैं, घर में जितने भी सदस्य हैं, बच्चे हो बड़े हो, जो भी, सब पाँव हाथ धो के आते हैं प्रभु को और छठी मैया को, और यहाँ छठी मैया को हुमाद अर्पण किया जाता है। और पूजा विधि खरना की इसी तरह होती है, और सब कोई उसके बाद वो प्रसादी पाते हैं। और उसके बाद वाला दिन, जैसे डे 3, तीसरे दिन में संध्या अर्घ की तैयारी की जाती है। तो आप सबको तीसरे दिन छठ पूजा महापर्व में क्या तैयारी होती है, आप सबको अगले वीडियो में जानने को मिलेगा। अभी के लिए राधे राधे।